हमारे बड़े पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब आपके पास, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि समाजवादी लोग अपने लोगों के बीच में जाएं, उनकी कुछ पीड़ा सुन सके, उनकी मदद कर सके। तो इसलिए हमें मजबूरन आपको यहाँ बुलाना पड़ा। आप हमारे बीच में आए, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये 12 तारीख को हमें आपके पास जाना था, तब से हम इसी इंतज़ार में हैं कि कब आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, एक जो स्वर्गीय धूम सिंह जी की जो हृदय गति रुकने से जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेवा दी बीएलओ के काम में, और उसके बाद कैसे रोड जब बंद था, वैसे तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं कि एम्बुलेंस गुजर रही है साथ से, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। उसी दिन इनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई। तो ये लोग किसी के बारे में नहीं सोचने वाले लोग हैं। इसी तरीके से एक निर्मम हत्या हुई बेहट में, जहां रोहित कश्यप जी, स्वर्गीय रोहित कश्यप जी को गला काटकर और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे मेरठ में हो, चाहे शामली में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, लगातार हमारे सामने आती है। ऐसे में इनकी सुनवाई करने का, इनकी मदद करने का, सहानुभूति देने का काम और किसी ने नहीं किया। मेरी खुद की लोकसभा से, नकुड़ विधानसभा से रवि कश्यप जी, जिनकी हादसे में मौत हुई, और हमारे बीच एक और शायद चक्रेती से सुमित कश्यप जी, उनकी भी एक हादसे में मौत हुई। तो आप सभी के लिए हम आपके दुख की और जो क्षति आपको पहुंची है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटी सी सहायता है। क्योंकि जब घर का जो बड़ा व्यक्ति है, जो मुख्य व्यक्ति है, जब वो चला जाता है तो घर को संभालने में बहुत टाइम लगता है, और परिवार को संभालने में सहायता करने के लिए तो मैं आप सबकी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अकेले ऐसे नेता हैं। ये काम तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए था, मुख्यमंत्री का होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सिर्फ आपको और हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा के, हमारी आंखों में धूल झोंक के, बस फिर इन्हें किसी के लिए कोई काम नहीं करना। आपके समाज के साथ लगातार जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, और जिस पार्टी के साथ आप हमेशा जुड़ के खड़े रहे, उस पार्टी ने कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं करी। मांगे राम जी इस बात की गवाही देंगे। ये जगह जगह संघर्ष करते हैं, तो इन्होंने आपको ऐसा वोट समझ लिया है कि ये तो हमसे खिसकेगा ही नहीं, इन्हें तो कुछ भी कर लो, बाद में हम आके हिंदू मुस्लिम कर देंगे और बात बराबर हो जाएगी। तो जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम आपके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और मैं इसीलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को सोचना होगा कि आपका हिमायती कौन है। आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन समाजवादी वाले नहीं है, आपके दुश्मन वो लोग हैं जो आपकी अनदेखी कर रहे हैं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारा घर आपके लिए खुला है, समाजवादी का द्वार आपके लिए खुला है हमेशा, और बस हम आपके दुख में आपको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं। बाकी जो भी हमारे लायक बात हुई, जो भी लीगल या उस तरह की कोई लड़ाई लड़ने की बात हुई, तो आप हमें ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे हम आज खड़े हैं, ऐसे ही आपके लिए खड़े रहेंगे। आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत